नमस्कार दोस्तों। देश के लाखों छोटे व्यापारियों पर संकट। भोपाल में एक खबर आई है। अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर, बैरागढ़ में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग पर नोटिस जारी होने शुरू हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि यह अभियान अब पूरे शहर में चलेगा। शहर में नहीं, देश में भी चलेगा। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ भोपाल का नहीं, सवाल पूरे देश का है। दोस्तों, क्या भारत में घर से व्यवसाय चलाना कोई गैरकानूनी है? क्या ये नई बात है? आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में कुटीर उद्योगों की परंपरा रही है। किसी ने घर से सिलाई शुरू की, किसी ने पापड़ अचार बनाए, किसी ने कोचिंग चलाई, किसी ने क्लिनिक खोला, किसी ने कुकिंग क्लासेस चलाई, तो किसी ने टिफ़िन सेंटर चलाई। मेरा कहना ये है कि घर से ही छोटे व्यापार की शुरुआत की जा सकती है। भारत की आर्थिक ताकत केवल बड़े उद्योगों से ही नहीं है। लाखों छोटे मध्यम व्यवसाय है जो घर से शुरू हुए और आगे चल के देश के लाखों परिवारों में छा गए। घर के एक हिस्से से रोजगार चलाना कोई गैरकानूनी नहीं है। ऐसे में यदि नियमों को अचानक सख्ती से लागू किया जाता है तो सबसे बड़ा सवाल यह है, इसका असर किस पर पड़ेगा? क्या बड़े कारपेट या इंडस्ट्रियल प्रभावित होंगे, या सिर्फ मध्यम वर्गीय या छोटे व्यापारी जो कि 20, 30, 40 साल से अपने घर में एक ही कमरे से कारोबार चला रहे हैं, घर के बाहर छोटी सी दुकान खोल के कारोबार कर रहे हैं? वैसे भी आज छोटे व्यापारी ऑनलाइन कंपनियों और बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चाइना के दबाव से संघर्ष कर रहे हैं। यदि उन्हें घर से व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं होगी तो क्या वे महंगे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अपनी शॉप ले सकते हैं? नहीं। क्या बड़े बड़े किराए दे सकते हैं? नहीं। क्या कमर्शियल संपत्तियों के दाम बढ़ेंगे? हाँ, अचानक नहीं बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये कानून लागू होता जाएगा, छोटे व्यापारियों की लागत बढ़ जाएगी, किराए बढ़ जाएंगे और रोज़मर्रा के चीज़ें महंगी हो जाएगी। मैं कानून के खिलाफ कभी नहीं हूँ। मैं कानून के खिलाफ बात भी नहीं करता हूँ। हाँ, अवैध निर्माण, ट्रैफिक जाम, पार्किंग, प्रदूषण की अगर समस्या हो रही है या किसी चीज़ का दुरुपयोग हो रहा है या अवैध धंधे चल रहे हैं घर से, तो उन पे कंट्रोल होना चाहिए। छोटे व्यवसाय को एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए। मेरा मानना है कि सरकार को केवल कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्पष्ट व्यवहारिक गाइडलाइन भी जारी करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने घर के सीमित हिस्से में कोई व्यवसाय चल रहा है, घर में छोटा मोटा कुटीर उद्योग चला रहा है, पापड़ का, अचार का, तो उसे चलाना चाहिए। अगर किसी को असुविधा होती है तो उस पर विचार किया जा सकता है। छोटे व्यवसायियों को लाइसेंस देना चाहिए, उनकी फीस लेना चाहिए, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ये हो भी रहा है, होम ऑफिस, होम बेस्ड बिजनेस को कानूनी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। भारत में बदलते समय के साथ ऐसे मॉडल पर विचार होने की आवश्यकता है। और आजकल तो सरकार भी चाहती है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा सरकार द्वारा ही दिया जा रहा है, ताकि समय, ऊर्जा, ट्रैफिक से होने वाले प्रदूषण को भी कम किया जा सके। मेरा मानना है कि यह केवल भवन उपयोग का प्रश्न नहीं है, यह लाखों परिवारों की आजीविका, छोटे व्यापार के अस्तित्व और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जुड़ा हुआ विषय है। कानून जरूरी है, लेकिन कानून का उद्देश्य छोटे व्यापारियों, छोटे व्यवसायियों को समाप्त करना नहीं, बल्कि
व्यवस्था और रोजगार के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा सवाल, यदि कभी यह अभियान पूरे देश में लागू हुआ तो क्या सरकार पहले विकल्प देगी या सीधे नोटिस या सीधे कार्रवाई? आप अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं। यह वीडियो छोटे व्यापारियों, मध्यम व्यापारियों में शेयर करें। भारत की अर्थव्यवस्था केवल बड़े उद्योगों से नहीं चलती, बल्कि लाखों छोटे व्यापारी कारोबारियों से भी चलती है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ, बहुत कुछ चाह बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन समय सीमित है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत। आप देख रहे हैं ब्लास्ट बाय प्रकाश।